रिच डैड पुअर डैड वन ऑफ द बेस्ट बुक है जिसने दुनिया भर के कई लोगों के फाइनेंशियल वर्ल्ड को आकार दिया है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो डैड की कहानी बता रहा है जिसने उनसे उसने पैसों के बारे में क्या सीखा। अमीर पिता कियोसाकी के जैविक पिता हैं जो उच्च शिक्षित कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जबकि गरीब पिता जो कियोसाकी के करीबी दोस्त के पिता हैं जो पेशे से एक बिजनेसमैन है जो बहुत ही सारे बिजनेसेस को रन करते हैं, संभाल रहे हैं। तो मैं बात करूं रिच डैड की और पुअर डैड, दोनों में से पैसे को लेकर अलग सोच और मान्यताएं हैं। एक पिता ने सिफारिश की कड़ी मेहनत करें ताकि आपको काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। वही दूसरी की ओर बात करें, दूसरे ने सिफारिश की कठिन प्रयास करें ताकि आप एक अच्छी कंपनी को खरीद सकें। लेसन्स फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड इन हिंदी। तो टिप नंबर 1 है गलतियां करें और उनसे सीखें। जो लोग फेलियर से डरते हैं वे कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरी चीज़ है और हमें गलतियां करने पर सजा भी दिया जाता है। लेकिन यदि आप मनुष्यों को सीखने के लिए तैयार किए गए तरीकों को देखते हैं तो हम हमेशा गलतियों को करके ही सीखते हैं, है कि नहीं? अगर हम गलतियां करेंगे ही नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम गिर कर चलना सीखते हैं और अगर हम कभी भी नीचे नहीं गिरते तो हम कभी भी नहीं चलते। अगर मान लीजिए अगर हम चलेंगे ही नहीं, अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं और गिरते हैं तो गिर करके ही हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो मतलब मिस्टेक करेंगे तभी ना हम लोग उससे सुधार करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए गलतियां करें और उनसे सीखें। समझे आप लोग? टिप नंबर 2, ज्ञान आपका धन है। हम सभी के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। यदि इसे हम अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं तो एक पल में लगता है कि यह बहुत बड़ा धन पैदा कर सकता है। यदि आप जानते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं तो उस फील्ड में किसी एक एक्सपर्ट या उस विषय का एक किताब लेकर खुद को एजुकेट करना सीखें। खुद को डेली लर्निंग्स पे फोकस करें, क्योंकि रोज़ डेली हम लोग लर्निंग्स करते हैं तो अपने सक्सेसफुल जो वे है, रास्ता है, उस पर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपका जो नॉलेज है वो आपके लिए एक हथियार है। टिप नंबर 3, सुनना सीखें। सुनने के लिए सीखने का मतलब वास्तव में सीखने पर ध्यान देना है। जो अन्य लोग कह रहे हैं उनके शब्दों को सुनकर मानो किसी पसंदीदा गीत को सुन रहे हो। अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें कि वे क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। सुनने के लिए सीखने में सबसे पहला जो कदम है, शांत होना सीखना है। मतलब हम लोग देखना है कि कोई भी अगर व्यक्ति, अगला बंदा बात कर रहा है तो हमें पहले सुनना सीखा होगा। टिप नंबर 4, परिवर्तन। मैं बीते हुए कल से चिपके हुए रहने के बजाय आने वाले परिवर्तन का स्वागत करना पसंद करूंगा। मतलब इसमें ये है कि पिछले जो भी चीज़ जो बीत बीत चुके हैं और उन बात को लेकर के आप चिपके हुए हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, तो उन चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ने पे फोकस करो। आने वाले परिवर्तन का स्वागत करो कि मुझे आगे बहुत बड़ा करना है, मुझे इतना इनकम जनरेट करना है। तो ये सब आपको सोच लेकर के चलना होगा और परिवर्तन के साथ हमें ढालना होगा। टिप नंबर 5, अमीर बनना एक सोच है, गरीब रहना और टूटा होना के बीच बहुत अंतर है। ब्रोक टेम्पररी है और गरीबी अनंत है। इसलिए हमें एक राइट माइंडसेट की ओर बढ़ना होगा कि अमीर अमीर बनना एक सोच है, तो हमें एक अच्छा सोच रखना है पैसे की ओर। एक साइकोलॉजी जो होता है ना मनी की ओर, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ना है सही से, एक बढ़िया सोच रखना है। वी हैव टू मेक द बेटर थॉट्स इन रिलेटेड टू द मेकिंग फॉर रिच, एंड ऑफ कोर्स हमें अच्छा सोच रखना है पैसों की ओर और अमीर बनने में। टिप नंबर 6, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनके पैसे उनके लिए काम करते हैं। पुअर और मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं देखा जाए अमीरों का पैसा उनके लिए काम करता है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको भी पैसे के लिए काम नहीं करना है और आप पैसे आपके लिए काम करें तो उसके लिए आप करो इन्वेस्टिंग। जैसे आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे को क्या कर सकते हो, एफडीज में कर सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो इनमें आप पैसे इन्वेस्ट करके आपका जो पैसा है वो पैसा बनाएगा। अब उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो देखा ना आपने कि कैसे अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। टिप नंबर 7, अपना एसेट्स बढ़ाएं और लायबिलिटीज को कम करें। पहला नियम, आपको एक एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा पहले एसेट बनाने में फोकस कीजिए और एसेट्स खरीदने में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक एसेट ऐसी चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है।
वही दूसरी ओर एक लायबिलिटी कुछ ऐसा है जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच में क्या अंतर होता है। जैसे अमीर लोग एसेट्स हासिल करने में विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज़ को अधिग्रहण करते हैं और उन्हें लगता है कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। तो आपको एसेट्स बनाने में भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आप एसेट्स बनाते हो तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। समझ रहे हो आप लोग? अगर आप लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हो, जैसे आपने फ़ोन खरीदा, महंगे महंगे फ़ोन, महंगी घर और गाड़ियाँ, इससे क्या होगा कि आपको उस पे चार्ज देना होगा। जैसे आप गाड़ी खरीदे हो, तो वो अगर गाड़ी अगर रेंट पे नहीं दी हो तो फॉर एग्जांपल, तो वो गाड़ी पे आपको खर्च देना होगा। जैसे आपका इंजन ख़राब हो गया तो उस पे ध्यान दो, टायर ख़राब हो गया तो उस पे ध्यान दो, और इसी तरह काफ़ी सारा बिल्स बढ़ता रहेगा। घर में भी वो सही तरह महीने भर में या हफ्ते भर में जो मेंटेनेंस होता है उस पे चार्ज करते रहते हो, तो उस पे बिल भरो, स्पेंड करो। तो आपको फोकस करना है एसेट्स बनाने पे, ना कि लायबिलिटीज़ बनाने पे। कंक्लूजन, तो ये सभी लेसन्स फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड से जुड़ी सारी जानकारी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और इससे बेहतर वीडियोज बना सके।